आइए दोस्तों, हम फिर लौटे हैं एक नई कहानी के साथ। एक गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतने ही वो कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से ये खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता। मजदूर गरीब किसान मन भर कर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नाम एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर रहा वो अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह एक दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीन थी। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में ये इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिन बारिश के खेत खलियान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वैसे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे। इसीलिए उनकी भारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ वही हुआ। अपने छोटे से खेत में वे किसी तरह अपने परिवार का पालन होते ही कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलियान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे। इसीलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसके सामने सूखों भूखों मरने की नौबत आ गई। मजदूरी के ये गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। कंजूस तो था। उस उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं। इसीलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है कि ही और मजदूर भी कम पैसों में दुगनी मेहनत करूँगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तू महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला, मजदूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौटा आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। ये देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में कर दिया। क्यों ना इसे निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसे 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, ये लो तेरे पैसे, कल से मत आना। अब मुझे तेरी नहीं है। सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, ये जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा।
कि उसे निकालने, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि ये फिर से जमींदार के पास जाएगा और उसे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रखा। जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जट जमींदार अपने घर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखकर उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरे परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धमकाते मार के वहाँ से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहा कर भगा दिया। अब से रोज वही काम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे रोज भगा देता। पूरे गांव के इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देख कर रामू ये आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-12 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वहां अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उसे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना क्यों बंद कर दिया। अपने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? एक जमींदार ने कहा, मालिक, अब जब तुम्हारे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न कर उसे उलझा गया और उन्हें भगा दिया। उसके बीच हुआ हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देखकर जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।